राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला है बीहड़ क्षेत्र। चंबल नदी भी इन बीहड़ों के बीच में से बहती है। इसीलिए चंबल के आसपास के बीहड़ों को चंबल के बीहड़ भी कहा जाता है। ये पूरा इलाका बंजर और रेतीला है। गुमनाम, दुष्कर और अज्ञात मोड़ों और खाइयों की भूल भुलैया से होकर गुजरती हुई वो जीवन और मृत्यु के खेल की अनगिनत कहानियों की साक्षी है। ऊंचे विंध्य क्षेत्र में जन्मी चंबल नदी हजारों वर्षों से गढ़े जा रहे इन हैरानी में डालने वाले नजारों को ढालने वाली शिल्पी है। प्राचीन कथाओं से जुड़ी हुई चंबल नदी उन जीवों के जीवन को आकार दे रही है जिनका घर ये प्राकृतिक आवास है। भारत में अधिकतर नदियां पूजनीय और पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन चंबल के साथ ऐसा नहीं है। पवित्र गंगा के उलट इसे और इसके आसपास की भूमि को पारंपरिक रूप से शाप से ग्रस्त, बंजर और खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि चंबल नदी एक राजा द्वारा संपूर्ण शक्ति की चाह में बलि चढ़ाए गए हजारों जानवरों के खून से पैदा हुई थी, जिसके कारण पुजारियों ने नदी के पानी को शाप देकर इसे अपवित्र बना दिया। लंबे समय से चली आ रही इस मान्यता ने नदी के किनारे बस्तियां बनने को रोके रखा। शायद इसलिए कोटा को छोड़कर और कोई भी औद्योगिक शहर या बड़ी आबादी चंबल के किनारे नहीं बसाई गई। नदी का यही पहलू चंबल के लिए सुनहरे अवसर में बदल गया। आज चंबल उत्तर भारत की सबसे साफ नदियों में से एक है, अविरल, स्वच्छ और वन्य जीवन से भरी हुई। ये भारत के राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा डॉल्फिन के पसंदीदा आवासों में से एक है, जिसे प्रदूषित आवास में जीने में कठिनाई होती है। उन्नीस में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के मिलने के बिंदु के पास चंबल के 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना हुई। इस कदम का उद्देश्य था बुरी तरह से संकटग्रस्त घड़ियालों की आबादी को दोबारा फलने फूलने में मदद करना, जो कि शिकार और आवास को हो रहे नुकसान से गंभीर स्थिति में आ चुकी थी। इसमें क्या आश्चर्य है? मेरी एक हेल्प कर सकते हो प्लीज? कुछ दशक पहले तक चंबल के आसपास की झाड़ीदार भूमि और पहाड़ियों पर डाकुओं का कब्जा था। ये भी नदी के अछूते रहने का एक कारण था। इन घाटियों की एक अनोखी भूगर्भीय विशेषता भी है। वे रेत के टीलों की तरह वार्षिक मॉनसून बाढ़ के साथ साथ खिसकते रहते हैं, जिससे भूल भुलैया जैसी जगहें बन जाती हैं। ढीली मिट्टी, चट्टानों और कांटेदार पेड़ पौधों वाले ये घुमावदार रास्ते मॉनसून में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं। चंबल के किनारे के ये विशाल बलुआ, स्लेट
और चूना पत्थर 150 करोड़ वर्ष से भी पुरानी जलीय जीवों ने अपने फायदे के लिए इनका कुशल और संसाधन मिल गए हैं। हालांकि आजकल चंबल में बदलाव दिख रहे हैं। अन्य नदियों की तरह अब चंबल पर भी अत्यधिक मछली पकड़ने, आवास को नुकसान पहुंचने, प्रदूषण और रेत के खनन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमने इसे अकेला छोड़ दिया था।